मार्शल स्पिरिट के एपिसोड 7 के साथ हाजिर हो। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चैनफंग ली तियानमो को पकड़ के रखता है। तभी वहां पर उसका अंकल क्वान आ जाता है तो और उसका अंकल क्वान उसे धमकी देने लगता है। लेकिन तभी चैनफंग ली तियानमो को वहीं पर मार डालता है और कहता है कि मुझे धमकाए जाने से सख्त नफरत है। ये देख के उसका अंकल क्वान काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चिल्ला के कहता है कि बेटा, और वो अपनी व्हिप को लेकर बड़ी तेजी से चैनफेंग की तरफ आगे बढ़ता है और चिल्ला के कहता है कि कमीने, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी चैनफेंग भी अपनी गोल्डन पाम की फास्ट लेवल जो बिग हैंड प्रिंट ऑफ लाइट होता है उसे सामने की तरफ अटैक करता है। तो एक तरफ से चैनफेंग का एनर्जी से बना हुआ पाम होता है और दूसरी तरफ से क्वान का व्हिप। लेकिन क्वान का लेवल हायर होने की वजह से वो अपनी व्हिप से जियांगटिंग के पाम को बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे चैनफेंग पीछे गिर जाता है। लेकिन वो खुद को बैलेंस कर लेता है। तो अंकल क्वान चैन को सही सलामत देख के सोचता है कि वो अभी पोस्टेरियर हिबन की 6th लेवल पर है, तो वो पोस्टेरियर हिबन की 8th लेवल के मेरे हिट को कैसे रिजिस्ट कर सकता है। और चैनफेंग भी उसकी हिट खा के समझ जाता है कि ये पोस्टेरियर हिबन की 8th लेवल पर है। तो अंकल क्वान भी किंग मू सेक्ट का होता है। तो अंकल क्वान चैनफेंग को पूछता है कि कमीने, तुम कौन सा कल्टीवेशन मेथड यूज करते हो, इसे मेरे हवाले कर दो, शायद मैं तुम्हें इससे कम सफर करवाऊंगा। तो चैनफेंग अपना खून को थूक के कहता है कि तुम मेरे मैनुअल को चाहते हो तो तुम्हें इसके लिए अपनी लाइफ को ट्रेड करना पड़ेगा, यानी लाइफ का व्यापार करना पड़ेगा। तो ये सुन के अंकल क्वान गुस्से में कहता है कि कमीने, क्या तुम अभी ये कह पा रहे हो तुमने सिर्फ मेरी एक हिट को रजिस्ट किया है? क्या तुम सोचते हो कि तुम अभी लकी हो? तो चैनफेंग थोड़ा सा मुस्कुरा के कहता है कि मैं तुम्हें उस मूव से नहीं हरा सकता, लेकिन क्या तुमने एक पाम की मूव के बारे में सुना है जो हिवन से गिरता है? तो ये सुन के अंकल क्वान कहता है कि एक पाम मूव जो हिवन से गिरता है, ये किस तरह का पाम है? तो चैनफेंग अपना जबरदस्त पावर को रिलीज करता है और सीधे उड़ते हुए ऊपर की तरफ चला जाता है और चिल्ला के कहता है कि ये मूव जो तुम्हें मारने पर मजबूर कर देता है। और वह आसमान में जाके एक ईगल के ऊपर खड़ा हो जाता है और अपनी पावर को रिलीज करता है। साथ ही अपनी गोल्डन पाम की 2nd लेवल को एक्टिवेट करता है, जिसका नाम होता है अकाला पाम। और एनर्जी से बना हुआ एक बड़ा सा पाम बड़ी तेजी से नीचे की तरफ आ रहा होता है। तो उसका इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि अंकल क्वान कहता है कि ये किस तरह का मूव है, ये इतना पावरफुल कैसे हो सकता है? तो चैनफेंग की पाम की प्रेशर की वजह से नीचे की जमीन भी फटने लगता है और उसका बड़ा सा पाम नीचे गिरता है। तो यहीं पर अंकल क्वान का खेल खत्म हो जाता है और उसकी पाम की गिरने की वजह से वहां पर उसकी हथेली की जितना एक बड़ा सा गड्ढा हो जाता है। तो चैनफेंग नीचे आके बड़ी स्टाइल से कहता है कि क्या अब तुम जानते हो कि हिवन से गिरने वाली पाम का मूव क्या है? फिर चैनफेंग उनके पास से सारे माल को लूट के और उन तीनों बच्चों को उठा के वहां से भाग जाता है और भागते हुए कहता है कि किंगमू सेक्ट जल्दी ही नोटिस कर लेगा कि यहाँ पर क्या हुआ है। मुझे सब लूट का माल मिल गया है, मुझे अब यहाँ से निकलना होगा। तो फिर थोड़ी देर बाद किंगमू सेक्ट का एल्डर और तियानियो का फादर आ जाता है और अपने बेटे की लाश को देखकर गुस्से में कहता है कि कौन है जिसने मेरे बेटे को मारा है? तो उसके पास ही एक लड़का खड़ा होता है। वो किंगमू सेक्ट का एक डिसाइपल होता है जिसका नाम है गाउजवन। तो वो उस एल्डर को देख के अपने मन में कहता है कि एल्डर ली की बेटे को किसी ने मार डाला है। यह था कि अंकल क्वान जो पोस्टेरियर हिबन की 8th लेवल पर है उसे भी मार दिया है। कौन इतना बोल्ड है जो किंगमू सेक्ट को इतना ज्यादा परेशानी दिखा रहा है? और एल्डर ली पास ही एक पेड़ के पास खड़ा होता है और गुस्से में कहता है कि मेरे बेटे, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारा मौत का बदला जरूर लूंगा। और उस लड़के को कहता है कि गाउजवन। तो वो लड़का कहता है कि हाँ मास्टर, मैं यही हूँ। तो एल्डर ली कहता है कि हमारे किंगमू सेक्ट को छोड़कर सिर्फ जिंगंग सेक्ट और कियानियोन सेक्ट ही किंगसन माउंटेन पर आ सकता है। तो फिर किला इन दोनों सेक्ट के पर्सन में से ही एक होना चाहिए। इन्वेस्टिगेट करो और मुझे उन सभी लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए जो हाल ही में किंगसन माउंटेन पर एक्सपीरियंस के लिए आए थे। और खुद से कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, तुम्हारा हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बेटे को मारने की। जब मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा मैं तुम्हें पीसेस में कट कर दूंगा। और वो उस पेड़ को इतनी मजबूती से पकड़ता है कि वो गुस्से में उस पेड़ को नोच डालता है। फिर हमें चैनफेंग का सीन दिखाया जाता है। चैनफेंग उन बच्चों को और उस स्नेक को लेकर एक केव में चला जाता है और वहीं पर सारे रिसोर्सेस को बाहर निकल के बैठा होता है। और दूसरी तरफ वो तीनों बच्चे उस मरे हुए स्नेक की गोश्त को खाने लगता है। तो ये देखे चैनफेंग कहता है कि हे, थोड़ा धीरे खाओ, इन बच्चों का भूख सच में काफी अच्छा है। इन्होंने ब्लैक ब्लड सरपेंट का
ऑलमोस्ट आधा फ्लैश और ब्लड खा लिया है। किस्मत से मुझे इस बार बहुत लाभ हुआ है। मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है कि वो मुझे खा जाएंगे। और वो उन सारे रिसोर्सेस को देखकर कहता है कि दर्जनों मीडियम ग्रेड का स्प्रिट स्टोन, 100 लो ग्रेड का स्प्रिट स्टोन और पिल और गोल्डन नोट्स का ढेर। किंगमू सेक्ट का एल्डर का बेटा तो काफी ज्यादा मालदार है। और वो एक बुक को देखता है जिसमें 13 वीप स्किल लिखा होता है। तो चैनफेंग उस बुक को देखकर कहता है कि ये वीप कल्टीवेशन मेथड तो मेरा कुछ भी काम का नहीं है, बट मुझे याद है सीनियर सिस्टर यूअर को एक सूटेबल वीप मेथड चाहिए थी। जब मैं वापस जाऊंगा तो मैं उन्हें ये दे दूंगा। और ये सोच के वो काफी ज्यादा खुश होने लगता है। फिर वो अपने हाथों में उस ब्लैक क्रिस्टल को देखता है और कहता है कि अब मेरे पास इनफ रिसोर्सेस है। अगले दिनों में मैं क्लोज डोर कल्टीवेशन करूंगा। तो फिर चलो इस ब्लैक ब्लड सरपेंट का क्रिस्टल कोर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये ब्लैक कलर का क्रिस्टल असल में उस ब्लैक ब्लड सरपेंट का कोर होता है जिसे चैन फेंग ने मारा होता है। तो वो उस कोर को अपनी फोरहेड पे लगा लेता है और अपने मन में कहता है कि रेन चेंगलिंग, तुम्हें हराने के लिए मेरा वेट करो। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।